हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द वर्जन ऑफ न्यूज़ स्टडी में। आज मैं आपके लेके आई हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्र राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पृथक 27 कक्षा 8 की। विषय है हिंदी और अकबरी लोटा। आज हम उस पाठ के बारे में पढ़ेंगे और ये 29 दिसंबर की कार्य पृथक है। आप विद्यार्थी का नाम और कक्षा अध्यापक का नाम डाल दीजिएगा। अकबरी लोटा। साहब बिलवासी जी को धन्यवाद देते हुए बैठ गए और लाला जाहूवाल की और इशारा करके बोला, आप इस शख्स को जानते हैं? बिल्कुल नहीं। विलवासी जो होता है वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, मैं इस आदमी को जानना भी नहीं चाहता हूँ जो निरीह राह चलते हुए लोटे को वार करे, निरीह राह चलते हुए लोगों के लोटे पर वार करे। मेरी समझ में ही इज एस डेंजरस ल्यूनेटिक, मतलब कि यानी ये खतरनाक पागल है। परमात्मा ने लाला जाऊ लाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो ये निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को अपनी आंखों से खा चुके होते, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके जो दोस्त बिलवासी वो उन्हें धोखा दे रहे, पर ऐसा नहीं था। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इन समय क्या हो गया है। साहब ने बिलवासी जी को पूछा, तो क्या करना चाहिए? पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, ऐसा बिलवासी कहता है, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। पुलिस स्टेशन कहाँ है? पास ही है, चलिए मैं बताऊँ। चलिए अभी चला। आपकी इजाज़त तो हो तो मैं पहले इस आदमी से ये लोटा खरीद लूँ। क्यों जी, बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला जाहूलाल तो चुप रहे। साहब ने पूछा, इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपके एक विज्ञ और शिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, ये एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है, एक प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर में म्यूजियम परेशान है। ये बात? जी जवाब। 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं शेर शाह से हारकर भागा था और सिंध रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अफसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। इस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान। हुमायूं के बाद अकबर ने उससे ब्राह्मण का पता लगाकर उसे लोटा को ले लिया और उसके बदले में इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था, इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वे बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं ये लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चला तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएं। चलिए, हमने ये पूरा गद्यांश पढ़ लिया। चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बिलवासी जी ने अंग्रेज के सामने लाला जाहूलाल को पहचानने से इनकार क्यों कर दिया? अनुमान लगा करके, क्योंकि वो अपने दोस्त के लोटे को बिकवाना चाहते थे और उसे वो पैसे देना चाहते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अंग्रेज के सामने पंडित बिलवासी मिश्र ने लाला जाहूलाल को पहचानने से इनकार इसलिए कर दिया था क्योंकि वे जानते थे कि यदि उन्होंने अंग्रेज से कह दिया कि लाला जी के दोस्त है तो वह उनसे कोई बात नहीं करेंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिलवासी जी क्या वास्तव में ये लोटा खरीदना चाह रहे थे? आपने उत्तर के पक्ष में कारण भी लिखे। नहीं, वो ये लोटा वास्तव में नहीं खरीदना चाहते थे, वो सिर्फ अंग्रेज को लालच दे रहे थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिलवासी जी वास्तव में लोटा नहीं खरीदना चाह रहे थे, वह तो अंग्रेज को अपनी बातों में उलझाकर लोटे के लिए ललायत, मतलब उसको उसकी तरफ खींच रहे थे, क्योंकि अगर अंग्रेज लोटा खरीद लेता तो जाहूलाल की पैसे की व्यवस्था हो जाती। ये इसका आंसर था। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। बिलवासी जी ने लोटे के संबंध में क्या कहानी सुनाई? चलिए इस कहानी को पढ़ते, वैसे हमने तो अभी कहानी पढ़ी हुई थी कि 16वीं शताब्दी की बात है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बिलवासी जी ने बताया ये लोटा ऐतिहासिक है। यह वही लोटा है जिससे पानी पीकर हुमायूं की जान बची थी। मतलब कि ये जो लोटा है ये एक ऐतिहासिक लोटा है। ये बहुत ही मतलब पुराना समय का लोटा है, इससे हमारा इतिहास जुड़ा है और अब संसार के सारे म्यूजियम इस अकबरी लोटे की तलाश में हैं। ऐसा बिलवासी जी बताते हैं अंग्रेज को लालयत करने के लिए, जिससे वो ये लोटा खरीद ले। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे प्रश्न में हमें एक गतिविधि दे रखी है। आप भी अपने घर या कक्षा की किसी पुरानी वस्तु के बारे में ऐसा कोई मजेदार कहानी बना कर के, अगर आपके पास ऐसी कोई वस्तु है तो आप ज़रूर लिखिएगा। और चलिए मैं अपनी तरफ से आपको एक वस्तु का उदाहरण देके आपको बताती हूँ। अगर आपको ये आंसर अच्छा लगे तो आप लिख लेना, और अगर
अगर आपके पास और कोई उदाहरण हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। एक बार हमारी कक्षा में एक छात्र ऐसे ही पुराने नोट और सिक्के लाए जिस पर अलग अलग चित्र बने थे। उसने कहा पहले यही नोट और सिक्के होते थे, परंतु बाद में हमें अध्यक्ष जी ने बताया कि वह हमारे साथ मजाक कर रहा था, ऐसा कभी नहीं था। उसके बाद हम सब लोग मिलकर खूब हंसे थे। तो वो उस गतिविधि का आंसर था। चलिए, आज की हमारी ये कार्य पड़ता है यहीं पे ख़त्म होती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन दबाइएगा। थैंक यू।